समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल में फिर हुआ घमासान। पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का राज्यसभा का चुनाव में जो विवाद खुलकर सामने आया था पीडीओ को लेकर, वो अभी ठंडा नहीं हो पाया था कि नया विवाद सामने आ गया। पल्लवी पटेल ने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर उन्होंने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। वो 3 सीटें कौन सी हैं? कौशाम्बी, मिर्जापुर और फूलपुर। कौशाम्बी में उन्होंने दबाव इसलिए बनाया कि कौशाम्बी की एक विधानसभा सीट सिराथू से वो 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को परास्त किया था, जिसके कारण उनका कद बहुत बढ़ गया था। फूलपुर की मांग इसलिए करती हैं कि कुर्मी बाहुल है। दूसरा, फूलपुर से उनके पिता सोनेलाल पटेल भी चुनाव लड़े हैं। मिर्जापुर भी उनकी मांग है और मिर्जापुर में उनकी जाति समीकरण वोट अधिक होने के कारण उन्होंने और उनकी माता श्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव लड़ाने की घोषणा की। पल्लवी पटेल की पार्टी द्वारा इस घोषणा को होने के बाद, पत्रकार वार्ता होने के बाद, जब शाम को समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की तो उन्होंने मिर्जापुर सीट से राजेंद्र एस बिंद को चुनाव मैदान में उतार दिया, अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके कारण अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी आमने सामने खड़े हो गए। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी पीछे कदम हटाता है या पल्लवी पटेल। कहते हैं पल्लवी पटेल अपनी जिद की पक्की है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में पीडीए पर, अखिलेश ने जो पीडीए का नारा दिया था उस पर सवाल उठाया कि 3 उम्मीदवार उठाए हैं, इसमें ना पी है, ना ए है, ना पिछड़ा है, ना अल्पसंख्यक है। यहां पर आप ए का मतलब अगर अंगड़ा लगाते हैं तो 2 उम्मीदवार अंगड़े हैं, आलोक रंजन और जया बच्चन। सिर्फ एक उम्मीदवार डी है, दलित है, रामजी सुमन। इस पर अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल की हॉट टॉक हुई। इसके बावजूद पल्लवी पटेल वोटिंग में गई और उन्होंने सिर्फ डी कैंडिडेट यानी रामजी सुमन को वोट दिया, 2 को वोट नहीं दिया। यह तनाव अभी तक चल ही रहा था कि दूसरी समस्या सामने आ गई। अब इस समस्या का हल कैसे निकलता है? अखिलेश पीछे कदम हटाएंगे या पल्लवी पटेल? कांग्रेस ने तो इस समस्या से अपना पाला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा हमको जो 17 सीटें मिली हैं हम तो उस पर चुनाव लड़ेंगे। ये मामला अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव पल्लवी पटेल से बात करना मुनासिब नहीं समझते। जिस तरह अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को 7 सीटें देने का तो वादा किया, परंतु उसमें एक शर्त लगा दी कि 4 सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। जयंत चौधरी इस बात को किसी तरह हजम नहीं कर पा रहे थे और विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब कहने के लिए 7 सीटें और वो अपने उम्मीदवार सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा पाएंगे।
इसी बीच भाजपा ने एक गेम खेला और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित कर दिया। जयंत चौधरी को अच्छा मौका मिला, उन्होंने सपा और इंडिया गठबंधन का गठबंधन छोड़ा और भाजपा मतलब एनडीए के गठबंधन में चले गए। तो समाजवादी पार्टी का जो तानाशाही रवैया था, उसके कारण जयंत चौधरी जैसा एक मजबूत पार्टी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को छोड़कर चला गया। क्या वही स्थिति पल्लवी पटेल के सामने आ जाएगी? और राजनीतिक विशेषज्ञ तो कहते हैं कि अखिलेश यादव का ये रवैया आज से नहीं, 2022 का जब से चुनाव हुआ है विधानसभा का, तब से पल्लवी पटेल के कई नेता समाजवादी पार्टी के कई नेता समाजवादी पार्टी के तानाशाह रवैया से, डिक्टेटरशिप से परेशान होकर या उनको प्रतिनिधित्व न मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैसे ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, के गौतम, केशवदेव मौर्य आदि प्रमुख नेता हैं। अब ये जो मेन नेता इनके छोड़कर गए हैं, उन वोटरों की भरपाई समाजवादी पार्टी कहां से करेगी? तो इनको अपने सहयोगी दलों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखते रहिए पल्लवी पटेल क्या इनके साथ समाजवादी गठबंधन के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ रहती हैं, अथवा ये भी अन्य नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर अपना अलग अस्तित्व बनाती है या अन्य किसी गठबंधन में जाती हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। राजनीतिक विशेषज्ञ तो ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी भाजपा के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिससे समाजवादी पार्टी ने गठबंधन ना किया हो और वो गठबंधन टूटा ना हो। यह रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी के नाम बताया गया। तो साथियों, आप लोग अपनी अपनी राय इस संबंध में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, स्पष्ट लिखें, जिससे मैं आपकी राय से अवगत हो सकूं। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा प्रकाश की राय चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे अगला वीडियो आपको प्राथमिकता मिल सके।